गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है टाइप टूल के बारे में देखने वाले हैं। तो भाई टाइप टूल होता क्या है थोड़ा मैं बता दूं आप लोगों को। तो देखेंगे हम लोग व्हाट इज़ टाइप टूल, पॉइंट टाइप टेक्स्ट टूल, एडिंग पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, हाउ टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, और how to set the font type and how to set the line spacing and how to set the distance between the characters। वो सब पूरा सेटिंग हम लोग सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो व्हाट इज़ टेक्स्ट टूल? तो ऐड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू योर इलस्ट्रेटर ऑफ प्रोजेक्ट। तो भाई अगर आपको कोई सेंटेंस या कोई वाक्य या कोई पैराग्राफ है, वो यदि आपको अपने एडोब इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट में यदि आपको शामिल करने हैं तो उस पर्पज़ से ये टेक्स्ट टूल का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कैसे। मैं ये एडोब इलस्ट्रेटर का GUI है और यहाँ पर ये जो टूल है, ठीक है, ये टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में जो सेकंड कॉलम है उसका जो थर्ड नंबर का जो टूल है, तो ये आपका टेक्स्ट टूल है, या सॉरी टाइप टूल है। टाइप टूल हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो एक हम नया प्रोजेक्ट या आर्ट वर्क हम ले सकते हैं, ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये टाइप टूल है, ठीक है। ये इसको मैंने सिंगल लेफ़्ट क्लिक किया और जैसे ही यहाँ पर सिंगल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप इस तरीके से, है ना, आप क्लिक करके वहाँ पर आप लाइन ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ये एरिया आप ले लीजिए, ठीक है ना। आप पहला तरीका क्या था, एक बार मैं कंट्रोल Z करूँ। पहला तरीका आप टाइप टूल क्लिक करिए, सिंपल एक सिंगल क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं इसमें मैं टाइप कर रहा हूँ, एंटर किया, टाइप कर रहा हूँ, एंटर किया, टाइप कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आप लाइंस पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, आप एक एरिया सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, तो है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो वो उसी पर्टिकुलर एरिया में ही आपका वो टाइपिंग होते रहेगा। मैं टाइप कर रहा हूँ, 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 टाइप कर रहा हूँ। अब वो इसे मैं ड्रैग करके देखूं, यस नीचे की ओर हुआ है। ओके, अगेन मैं टाइप टूल यूज़ करूं। तो इस तरीके से हम लोग लाइंस और पैराग्राफ हम अपने आर्ट वर्क में या इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं। तो विद द टाइप टूल सेलेक्ट इन द टूल पैनल, ये जो टाइप टूल होता है वो हमारे टूल बॉक्स में या टूल पैनल में मौजूद होता है। क्लिक टू ऐड न्यू प्लेस होल्डर टेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट। दिस प्लेस होल्डर टेक्स्ट इज़ कॉल्ड पॉइंट टाइप। तो ये टेक्स्ट होल्डर बेसिकली है क्या, मैं एडोब इलस्ट्रेटर में जाऊँ, मैं सबसे पहले इस टाइप टूल को क्लिक करूँ और मैं ऐसे लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करूँ, तो ये कहलाता है, ये जो एरिया यहाँ निर्माण हुआ ये प्लेस होल्डर है। क्यों प्लेस होल्डर है? क्योंकि मैं जो टाइप करूँगा उसकी प्लेसिंग इसी पर्टिकुलर एरिया में होगा, ठीक है। और वो इतने ही एरिया में उसकी टाइपिंग स्टार्ट होगी या होना होगा। तो विद द टाइप टूल सेलेक्ट इन द टूल पैनल, मतलब वो टाइप टूल को हम टूल पैनल या टूल बॉक्स से सेलेक्ट करेंगे। क्लिक टू ऐड न्यू प्लेस होल्डर टेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट, और हम क्या करें, उसे सेलेक्ट करके हम जैसे ही डॉक्यूमेंट में हम लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट बॉक्स का निर्माण हो जाएगा। दिस प्लेस होल्डर टेक्स्ट इज़ कॉल्ड पॉइंट टाइप। और वो जो टेक्स्ट बॉक्स निर्माण हुआ है वहाँ पर, है ना,
टाइप करने के लिए, टाइपिंग एरिया जो निर्माण हुआ है उसको हम लोग पॉइंट टाइप कहेंगे। विद द प्लेस होल्डर टेक्स्ट सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट, with the placeholder text selected by default type to replace it। तो होता क्या है, ये इस वर्ज़न में ये मौजूद नहीं है। जैसे ही मैं इसके हायर वर्जन्स में मैं अगर एक प्लेस होल्डर ऐसे में सेलेक्ट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखा आता है, हमारे इस वर्जन में नहीं आ रहा है क्योंकि ये लोअर वर्जन है ना, एडोबी इलस्ट्रेटर ये 10 है। तो इसके हायर जो वर्जन्स है, मैं जैसे ही प्लेस होल्डर ऐसे निर्माण करता हूँ तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा आता है, तो उसको रिप्लेस करके मैं टाइप करना स्टार्ट करूँ, बोलने का मतलब ये है। बट वो ये जो वाक्य है वो हायर वर्जन के लिए है। सेलेक्ट द selection tool in the tool panel, you will see a box around the text, this is called a text object। देखिए, अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूँ और इसे सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं उसके चारों ओर एक पॉइंट्स आने लग गए हैं। तो ये अब कहलाएगा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये अब एक ऑब्जेक्ट की तरह बन गए हैं, है ना, अलग अलग एक ऑब्जेक्ट की तरह ये काम कर, ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ड्रैग द टेक्स्ट टू रिपोजिशन इट, तो हम कर सकते हैं, हम उन टेक्स्ट को हम ड्रैग कर सकते हैं यहाँ से वहाँ उनकी रिपोजिशनिंग करने के लिए। ऐड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, ये हमने देख लिया प्रैक्टिकल करके। तो अब हमें विद द टाइप टूल सेलेक्टेड drag in the document window to add new placeholder text to the document, this placeholder text is called area type। तो देखिए होता क्या है, एक तो जनरल वे है, मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँ, है ना, तो ये जो है कंटिन्यूस टेक्स्ट है। और मैं यदि अगर टेक्स्ट टूल से ऐसे मैं एरिया निर्माण करूं तो ये इसमें ये पैराग्राफ वे में हम यहाँ टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पैराग्राफ हम इंसर्ट करते हैं। तो विंडो टू ऐड न्यू प्लेस होल्डर टेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट, दिस प्लेस होल्डर टेक्स्ट इज कॉल्ड एरिया टाइप। तो वो जो हम ड्रैग करके हम जो एरिया निर्माण करते हैं तो इसको एरिया टाइप बोलते हैं। विद द प्लेस होल्डर टेक्स्ट सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट टाइप टू रिप्लेस इट, वही बात है, अगर इसके हायर वर्जन में हम काम करते हैं तो जैसे ही मैं एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूँ वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा आता है, तो उसको बोल रहा है कि उसमें टाइप करने के लिए उसको क्या करो, रिप्लेस इट, या तो आप बैक स्पेस से उन्हें डिलीट कर दो, हायर वर्जन में होता है यहाँ पर। यू कैन प्लेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। देखो हम क्या कर सकते हैं, वो हम ये खैर अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को मैं। कोई टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, लाइक सपोज मैं करके देखते हैं उसको। ये नोट पैड है, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, हाई आई एम हीरा, ऐसे करके इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप में हीरा नाम से। ठीक है, ये नोट पैड फाइल है, डेस्कटॉप में मैंने सेव किया। अब मैं एडोबी में जाता हूँ, इलस्ट्रेटर में, और यहाँ पर कर्सर रख लेता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, और मैं फाइल प्लेस में गया, डेस्कटॉप में हीरा नाम का कोई टेक्स्ट फाइल है, इसको मैंने, तो वो भी देखिए किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट में नोटपैड में बना था, वो भी टेक्स्ट को हम लोग अपने यहाँ एडोब इलस्ट्रेटर या टेक्स्ट टूल के ज़रिए हम इलस्ट्रेटर में उन्हें प्लेस कर सकते हैं। ड्रैग अ कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू स्केल द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड रैप द टेक्स्ट विद इन। Text what doesn't fit in the text object is called overset text and is indicated by a red plus in the lower right corner of the frame। Reposition the text object with the selection tool। तो बोलने का मीनिंग ये है, हम इसे, है ना, सेलेक्ट टूल से हम हम इनकी रीसाइजिंग कर सकते हैं।
रिपोजिशनिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग एनी टेक्स्ट, अब हमें किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो देखिए इसके लिए होता क्या है, हम विंडो मेनू में जाएंगे, और वहाँ से कैरेक्टर पैलेट को हमें इंसर्ट करके हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, फिर विंडो में जाऊंगा मैं, वहाँ एक टाइप करके ऑप्शन है, कैरेक्टर में गया और वहाँ से जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो है ना, ये जो ऑप्शन है, यहाँ से फ़ॉन्ट के टाइप को सेलेक्ट करते हैं हम लोग। आप देख पा रहे हैं वो जो लेटर्स लिखे हैं, ठीक है, उनका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जा रहा है। यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट टाइप है और यहाँ से हम लोग रेगुलर टाइम्स न्यू रोमन में किया मैंने, इस इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं। ठीक है, और ये जो इस ऑप्शन का नाम है, देखिए इस ऑप्शन का नाम है फ़ॉन्ट साइज़। तो इससे हम लोग फ़ॉन्ट के साइज़ को सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से इस ऑप्शन का नाम है लीडिंग ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन का नाम है लीडिंग ऑप्शन। तो इससे क्या होता है, लीडिंग ऑप्शन, तो इससे क्या होगा, जो लाइन के बीच जो स्पेसिंग है उनको हम सेट करते हैं। तो लीडिंग ऑप्शन से मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 36, तो देख सकते हैं लाइन के बीच का जो स्पेस है वो हमारा हो रहा है इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ऑटो कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है, देखिए ये क्या होता है, जो इतने सारे में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच के स्पेस को ये कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर के बीच जो स्पेस है उसको कम या ज़्यादा करते हैं। तो इसको करके देख लेते हैं, इधर ले आता हूँ इसको। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको इंक्रीज़ करूँगा तो कैरेक्टर के बीच आप देख सकते हैं जो स्पेसिंग है, इसको मैं अगर 80 कर दूँ, अगर इसको मैं 200 कर दूँ, तो देख सकते हैं एक एक कैरेक्टर के बीच का जो गैप है वो हो रहा है इंक्रीज़। 400 कर दिया तो ये जो गैप है, गैप बिटवीन द कैरेक्टर्स, वो हो रहा है इंक्रीज़। आई बात समझ में? ओके, इसको मैं 0 कर दूं। अब देखते हैं, मैं कर्निंग ऑप्शन, ये क्या होता है समझते हैं। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ कर्सर को और कर्निंग को मैं इंक्रीज़ करता हूँ। इसको मैं सपोज 400 करता हूँ। तो देख सकते हैं सिर्फ डी और जी जो कैरेक्टर है, सिर्फ 2 कैरेक्टर के बीच की स्पेस को ये इंक्रीज़ करता है। अगर इसको मैं कर दूँ 1000, तो ये कर्निंग ऑप्शन है। तो किसी भी 2 कैरेक्टर के मध्य जो स्पेस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये एक कर्निंग ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर पैनल आता है जिसको हम लोग विंडो में जाते हैं और ये टाइप ऑप्शन से, अगर इसको अभी ये चेक्ड है मतलब स्क्रीन में रहेगा वो, अगर इसको मैं अनचेक किया तो गायब हो जाएगा। फिर से लाना है तो मैं टाइप में गया, कैरेक्टर में गया और ये कैरेक्टर पैनल हमारे सामने है। ठीक है, तो हमने ऑप्शन समझा है। फ़ॉन्ट टाइप सेट करते हैं, ये फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग सेट करने का ऑप्शन है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ सेट करता है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन फ़ॉन्ट साइज़, ये फ़ॉन्ट टाइप और ये फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग। ये है लीडिंग जो लाइंस के बीच के स्पेसिंग को सेट करता है। ये है कर्निंग जो किसी 2 इंडिविजुअल कैरेक्टर के बीच की स्पेस को सेट करता है। और ये है ट्रैकिंग जो ओवरऑल पैराग्राफ है, ओवरऑल जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके सारे कैरेक्टर्स के बीच की जो स्पेसिंग है उसको सेट करता है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा टेक्स्ट टूल और उसको फॉर्मेट करने के सारे ऑप्शंस।